हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंफॉर्मेशन थ्रेड का जितना टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। आज हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन क्या है? पहले मैं बताई थी कि इंफॉर्मेशन ये तो प्रोसेस डाटा है। ये डाटा आपके पर्सनल हो सकता है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि कोई बाहर की बंदा मतलब जो अनऑथराइज्ड है, जिसके पास इस डाटा को यूज़ करने का परमिशन नहीं है, वो इस डाटा को ना यूज़ कर पाए और इसको मतलब आपके डाटा को वो ना यूज़ कर पाए, उसको मॉडिफाई करना पाए, तो इसके लिए हमको चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, चलो हम जानते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अनऑथराइज्ड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क। ठीक है, मानो कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंडिविजुअल, सबका डाटा अब कहाँ पे पास करता है? सबका डाटा अब इंटरनेट थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। एंड ये इंटरनेट जो है वो इनसिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रॉड होने का और डैमेज होने का, मॉडिफाई होने का, आपके इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने का बहुत सारी चांसेस रहता है। तो सिक्योरिटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के थ्रू आप आपके इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकते हो और उसे अनऑथराइज यूज से भी बचा सकते हो। तो चलो जानते हैं कि हाउ टू सिक्योर और प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन। इसका जो पहला पॉइंट है वो है कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, वो विंडोज हो या एंड्रॉयड हो या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो पहला पॉइंट है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अपडेट रखना पड़ेगा। सेकेंड है यूज द फायरवॉल। आपको फायरवॉल का यूज़ करना पड़ेगा। फायरवॉल के बारे में डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, मगर इतना ही जानो कि फायरवॉल का आपको यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड में आता है यूज़ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको यूज़ भी करना पड़ेगा, बस उसे यूज़ करने से नहीं रहेगा। मतलब कोई बस आप इसको आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर दिए, बस इसे इंस्टॉल करने से नहीं चलेगा, आपको उसको अपडेट भी करना पड़ेगा। तो आप क्या सीखिए कि आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना पड़ेगा और आपके एंटीवायरस को भी अपडेट रखना पड़ेगा। किस लिए? अगर आप चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, उसे आप प्रोटेक्ट रखना चाहते हो, उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन को, तो आपको ये 3 स्टेप करना पड़ेगा। तो उसके बाद आते हैं टाइप इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि कितने टाइप का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है कि जिसको हम यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे डाटा या इंफॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हैं। So there are various type of information security, एक cryptography, then firewall, then antivirus, then proxy server, then digital signature, then PVN। PVN का जो फुल फॉर्म है वो है प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क। जिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को यूज़ करके आप अपनी इंफॉर्मेशन एंड आपके सिस्टम को सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसे आप कोडिंग मेथड यूज करके आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन को सिक्योर रख सकते हो। इस टेक्निक के थ्रू जो इंटेंट पर्सन है, मतलब जिसे आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, वो आपकी इंफॉर्मेशन को समझ सकता है, उसे प्रोसेस भी कर सकता है, मगर जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो आपका इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर नहीं पाएगा, उसे प्रोसेस भी कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं। मानो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का 2 एम्प्लॉय है, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो उन दोनों का कन्वर्सेशन को एक्सेस कर रहा है, जो हैकर है। ठीक है, तो अगर जो सेंडर है, जो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, किसको? न रिसीवर को, वो भेजता है कि हाय हाउ आर यू। क्या भेजता है वो ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज सेंड करता है, हाय हाउ आर यू। बट जो हैकर है, जो बीच में है, वो क्या करता है? उस डाटा को एक्सेस करके
उसे बीच में मॉडिफाई कर देता है, उसे मॉडिफाई करके क्या लिख देता है, सेंड मी योर सिस्टम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, आई हैव सम वर्क। तो रिसीवर को गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। रिसीवर को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये मिलता है कि सेंड मी योर सिस्टम यूजर आईडी एंड पासवर्ड, आई हैव सम वर्क। वो अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड को क्या कर देता है, सेंड कर देता है, जो हैकर को मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन करप्शन से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करना चाहिए। इस जो क्रिप्टोग्राफी है, इसका जो प्रीफिक्स है वो है कि क्रिप्ट मीन्स हिडन, एंड उसका जो सफिक्स है इसका मीन्स है ग्राफिक मीन्स राइटिंग। ठीक है, क्रिप्ट मीन्स हिडन रखना और ग्राफी मीन्स राइटिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम जानते हैं कि व्हाट आर द टेक्निक यूज फॉर क्रिप्टोग्राफी, मतलब क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करता है। चलो हम देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इससे आप ध्यान से सुनिए जैसे वो आपको समझ में आ जाए। इस प्रोसेस में क्या होता है ना, एक की का यूज होता है जो कि बोथ सेंडर एंड रिसीवर के पास रहता है। समझ में आया? तो इस प्रोसेस में एक की का यूज होता है जो कि क्या किसके पास रहता है, वो की एक सेंडर के पास रहता है, और जो इंटेंट पर्सन है जो रिसीवर है उसके पास भी वो की एक रहता है। तो जिस की के थ्रू प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, एंड अगेन जो साइफर टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज नोन एज एनक्रिप्शन मेथड, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज डिक्रिप्शन मेथड। ठीक है, तो एनक्रिप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट इज नोन एज encryption, and what is the decryption, the process of conversion of cipher text into plain text is known as decryption। ठीक है, तो इसे हम भी एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक डायग्राम भी दी हूँ, यहाँ पे देखिए, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक डायग्राम में दी हूँ। मानो कि ये सेंडर का पार्ट है, तो सेंडर क्या भेज रहा है, सेंडर मैसेज भेज रहा है हेलो। तो ये कैसे यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करता है, जो हेलो जो सेंडर मैसेज भेज रहा है, यहाँ पे एक की है एनक्रिप्शन की, वो एक की ही होता है। एक की के थ्रू हेलो मैसेज क्या हो जाएगा, एनक्रिप्टेड हो जाएगा। मतलब ये हेलो जो मैसेज है ये कोडिंग के मेथड से क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा जे, ई हो जाएगा के, एल एल जो है वो एन एन हो जाएगा, एंड ओ हो जाएगा क्यू। मतलब ये की है, ये की को यूज करके ये इस साइफर टेक्स्ट में इसका जो कोडिंग मेथड से ये क्या बन गया है, एच ई एल एल ओ बन गया, जे के एन एन क्यू। ठीक है, और ये जब इंटरनेट से पास करके जाके कहाँ पे पहुँचता है, रिसीवर के साइड में पहुँचता है। तो रिसीवर उसे रिसीव करने से पहले वहाँ पे भी एक की रहता है। तो ये की क्या करता है, इस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो किस मेथड के जो मेथड से ये कन्वर्सेशन होता है उसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन मेथड। तो डिक्रिप्शन मेथड से क्या होता है, ये जो साइफर टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो जे के एन एन क्यू है वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है एच ई एल एल ओ। मतलब जो मैसेज सेंडर भेजा था और मैसेज जाके कहाँ पे पहुँच जाता है, रिसीवर को वही मैसेज मिल जाता है। ठीक है, मगर जो बीच में ये जो अनऑथराइज यूजर है जिसे हम हैकर या थर्ड पार्टी कहते हैं, अगर वो बीच में आपके डाटा को चुरा के ले जाता है, क्योंकि इंटरनेट बहुत अनसेफ रहता है, और हम जहाँ पे मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कहाँ पे हुआ तो मतलब डेडिकेटेड लाइन तो यूज नहीं होता है ना। अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, मुंबई में रह के कोई मैसेज कर रहा है, उसका और एक एम्प्लॉय कहाँ पे है, अमेरिका में है, तो इसके लिए तो वो डेडिकेटेड लाइन नहीं है कि वो यहाँ पे जो मैसेज भेजेगा उसके पास मतलब डायरेक्ट ही जाके पहुँच जाएगा। यहाँ पे हम जो भी मैसेज भेजते हैं वो क्या करता है, डिफरेंट नोड वाइब्रेशन दे के पास करता है। तो ये डाटा ना बीच रास्ते में क्या हो जाता है, कभी कभी हैकर के कब्जे में आ जाता है, और हैकर लोग उसे क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो इससे
इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्रिप्टोग्राफी मेथड यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी मेथड से क्या हो सकता है ना, हैकर को मानो ही वो आपके डाटा चुरा के ले जाएगा, मगर उसको वो मॉडिफाई कर नहीं पाएगा, उसको वो एक्सेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो की नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक क्रिप्टोग्राफी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।